नमस्कार, मैं दीपांग जोशी। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी में आपका स्वागत करता हूँ। इसमें हम ग्रहों के बारे में जानेंगे, ग्रहों का परिचय और इंट्रोडक्शन ऑफ प्लैनेट्स। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सूर्य को मैं लूँगा। सूर्य अपने आप में बहुत बड़ा ग्रह है भी बोल सकते हैं। वैज्ञानिक कई बार तारा भी बोलते हैं उसको। बहुत बड़ी एनर्जी है जो पूरे हमारे गैलेक्सी की, जो हमारे जो सौरमंडल को बिल्कुल उसके ग्रेविटेशन फोर्स से उसको वो उसने ज्वाइन करके सभी ग्रहों को रखा है। ठीक है, ज्वाइन करके रखा है मतलब मीन्स उनको पकड़ के रखा है ये भी बोल सकते हैं, या फिर उनकी जो एनर्जी को उसने मैनेज करके रखा है पूरे हमारे सौरमंडल की। ठीक है, अब उसके ये पहला हमारा राशि भी है, उनके नक्षत्र भी है, साथ में उनका अपना एक कनेक्शन है सभी राशियों से, सभी ग्रहों से, कभी सभी नक्षत्रों से। ठीक है, दूसरा, जैसे कुछ मित्र है तो कुछ सम है, कुछ शत्रु है, आपस में भी ये लोग, मतलब इन ग्रहों के बीच में भी कई असमानता और समानताएं हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। एक एक सीरीज हम इन ग्रहों की एक एक सीरीज लॉन्च करेंगे। तो पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर आपका बुध, फिर मंगल, मंगल के बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के शनि, फिर राहु और केतु। ये ऐसे 9 ग्रह पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इन 9 ग्रहों से हमें देखेंगे कि कैसे इन डेली यूज में कैसे यूज हो रहे हैं, किस नक्षत्र का बलाबल इनको दिया गया है, किस राशि का इनको बलाबल दिया हुआ है, किस राशि के ये मालिक है, स्वामी है, किस राशि के इसमें ये पावर जनरेट करते हैं, कैसे हमारे डेली लाइफ में ये प्लैनेट्स कैसे हेल्प करते हैं हमें। अगर हम साइंटिफिक या टेक्निकल व्यू में देखें तो कैसे डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं, किस तरह से इनसे हम एनर्जी लेते हैं। ठीक है, अब सूर्य से भी हम एनर्जी लेते हैं, चंद्रमा से भी हम एनर्जी लेते हैं, पावर सप्लाई हम जो लेते हैं। इलेक्ट्रिकल व्यू भी मैं इसमें देखूंगा क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो साथ में मैं इलेक्ट्रिकल व्यू भी हम बताएंगे कैसे ऐसे एनर्जी मिलती है, कैसे हमें जुपिटर, जो बृहस्पति जुपिटर हमें कैसे कहीं उल्का पिंटूज हमें बचाता है, कहीं हमको हेल्प करता है। उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होने के बाद भी उस एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से भी वो हेल्प करता है। दूसरा, हमारी कई बार अर्थ को उसने बचाया है, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में इसके बाद हम बुध, शुक्र, शनि और राहु केतु के बारे में भी अच्छे से जानेंगे, और मंगल कैसे भूमिपुत्र बना, भूमिपुत्र भी कहते हैं मंगल को, तो इनके बारे में भी जानेंगे। इस पूरी सीरीज में जो नेक्स्ट आने वाली है तो उसमें हम एक एक ग्रह के बारे में धीरे धीरे जानेंगे, समझेंगे। और दूसरी बात, आपको एक और एक सीरीज की मैं यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ कि एक सीरीज हम टेम्पल वाली शुरू कर रहे हैं कि कैसे मंदिरों से कनेक्शन है ग्रहों का, नक्षत्रों का, और उनकी जो पुजारी है, लोकल लोकल पुजारी जो है वहाँ की, जो हमारे लोकल पुजारी, जैसे मैं इंदौर से हूँ तो पहले मैं इंदौर के सारे मंदिरों को कवर करूँगा। इस कवर वीडियोस में मेरे साथ देंगे यश यादव जी, जो कि खुद एक एनजीओ फैलाते हैं। मैं भी उनके साथ एनजीओ में पार्टिसिपेंट देता हूँ। चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ एनजीओ है उनका। उस एनजीओ के थ्रू हम लोग मंदिरों में जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे, समझेंगे किस तरह से हमको ये एक ज्ञान मिलेगा धीरे 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 सब तरह का, कि जहाँ पे हमको ये पता पड़ेगा कि वहाँ का क्या ज्ञान है, वहाँ का क्या इतिहास है, वहाँ की क्या कला करती है, किस तरह से वो मंदिरों का निर्माण हुआ, और उनका एस्ट्रोलॉजिकल व्यू क्या है, वो जानना जरूरी है। क्योंकि ये बात मुझे कब समझ में आई, मुझे कब लगा कि ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जब मैं रामायण देख रहा था कि रामायण काल में भगवान श्री राम सब कुछ त्याग कर, सब कुछ त्याग कर वो वनवास की तरफ जब जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सभी ऋषियों के वहां गए, सभी संतों के यहाँ गए, ऋषियों के यहाँ गए, मंदिरों में गए, उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया, जबकि वो खुद जानते थे, स्वयं भगवान थे, सब कुछ थे। तो मुझे वो उस बात को समझ में आया कि क्यों भगवान श्री राम अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते, और हम में क्या वो कमी है जो हम ये सब नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अगर हर जगह जाकर अपने ज्ञान किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्ञान सबसे मिल सकता है, भले वो छोटा हो या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सब कुछ त्याग कर, भगवान श्री राम का ये डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर
उस ज्ञान को हासिल करने के लिए वो हर जगह, हर सप्त ऋषियों के पास गए, सब ऋषियों के पास गए, संतों के पास गए, अगस्त ऋषि के पास गए। अब अगस्त ऋषि से एक सूर्य की जो मेन स्त्रोत्रम है, आदित्य हृदय स्त्रोत्रम, तो वो भी निकलता है। तो उसको भी हम इसमें इस सीरीज में, सूर्य वाली सीरीज में कवर करेंगे, कैसे भगवान श्री राम का मनोबल गिरता है और कैसे अगस्त ऋषि उनका मनोबल बढ़ाते हैं इस स्तोत्रम से। स्तोत्रम बहुत प्यारा है, आदित्य हृदय स्तोत्रम। तो उससे भी हम आपको बताएंगे कैसे, किस तरह से इसका एस्ट्रोलॉजिकल व्यू प्लस इसका भक्ति व्यू, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक रुद्र भी है, रौद्र भी है। तो रुद्र है, रुद्र बने हुए हैं, रुद्र बने हुए हैं सूर्य भगवान। तो कैसे बने, कौन से रुद्र कहलाते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। साथ में मैं ये बात भी कह दूं, इस एस्ट्रोलॉजिकल पूरी सीरीज में हम आपको हर हर वो चीज दिखाएंगे, हर वो व्यक्तित्व से मिलाने की हम कोशिश करेंगे कि जिससे हम अच्छे से जान सकें एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी फॉर्म वेव क्या है, और एक एक परत हम खोलते जाएंगे, जैसा कि हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा उसको फैलाएं, ताकि और भी लोगों को हमारे लोकल रीजन को बारे में पता पड़ सके। देखो, मेरा काम सिर्फ एक प्रयास है मेरा अच्छे से कि मैं एस्ट्रोलॉजी को हर हर घर घर पहुंचाऊं, और एक अच्छा प्रयास है कि थोड़ा सा नॉलेज सबको दूं। ये नॉलेज हर एक के पास होना चाहिए, जनरल नॉलेज है, मतलब ये ऐसी नॉलेज है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, क्यों मंदिर कहाँ बने हुए, क्यों बने हुए, हर एक का जो निर्माण जो हुआ है मंदिरों का, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ है, वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। और मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करें मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड जय गुरुदेव। मैं इसी के साथ समाप्ति लेता हूँ आपसे। और आप आगे वाले आने वाले वीडियो को, सभी वीडियो को आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि देखिए इस सीरीज में है ना, हम लोग अलग अलग चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ ऐसा ज्ञान मिले।